अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदबगाह-ए-इस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनेद बयज़ीद ईजा बमुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हम ओस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस खासान खुदा खुदा न बाशद लेकिन से खुदा जुदा न बाशद गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्च बहुलकू में अब्दुल्लाह बुवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वक्त हम और आप अताए रसूल हिंदल वली सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की छठी शरीफ यानी उर्से मुबारका के नूरानी मौके पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाहे चिश्तियत व विलायत में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। रब तबारका व तआला हम और आप सबकी हाजिरी को सरकार गरीब नवाज के वसीले से अपनी बारगाह आज़मत में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैज़ बरक़ात से हम और आप और जुमला अहले सुन्नत को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। कुरान करीम में रब तबारका व तआला ने अपने बंदों से वादा फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरी याद कर मैं तेरी याद करूंगा, तू मेरा चर्चा कर मैं तेरा चर्चा करूंगा, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरे तज़किरे कर मैं तेरे तज़किरे करूंगा। जिन मकामात पर, जिन महफिलों में अल्लाह और उसके नेक बंदों का जिक्र और तज़किरा किया जाता है, उसके ताल्लुक से सरकार ने फरमाया कि जिस मकाम पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। अल्लाह के ये नेक बंदे जिन्होंने तहसीले इल्म के बाद राह सुलूक की मंजिलें तय की है और फ़राइज़, वाजिबात, सुनन रवातिब, नवाफिल की कसरत और कुरान की तिलावत और औराद व वज़ाइफ करके
अपनी ज़िंदगी में जो निखार लाया है, जिसकी बुनियाद पर रब तबारक व तआला ने इन नेक और मकबूल बंदों को अपना हबीब व महबूब बना लिया। और जब अल्लाह किसी बंदे को अपना हबीब और महबूब बना लेता है तो फिर उसको गैबी ताकतें और तसर्रुफात और इख्तियारात एक किस्म के अता हो जाते हैं। अल्लाह के इन नेक बंदों को करामतें दिखावे और शोबाजी के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए नहीं होती, बल्कि अल्लाह ही ने ये ताकतें और कुव्वतें इसलिए अता फरमाता है कि ये अल्लाह की दी हुई ताकतों, इख्तियारात और तसर्रुफात को लोगों के सामने रख कर अल्लाह की कुदरतों के और उसके दीन के करीब लाए। अंबिया इकराम को जो मुजिज़ात मिले थे वो इसीलिए कि वो मुशरिकीन और गैरों के सामने अल्लाह के अता करदा मुजिज़ात को रखे और लोगों को दीन की ताकत और कुव्वत बताएं और उनको दीन के करीब लाएं। ऐसे ये बुजुर्गान दीन, अब चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, रिसालत खत्म हो चुकी, आज सुबह क़यामत तक अब कोई नया नबी और कोई नया रसूल नहीं आने वाला। अब अगर कुछ आने वाला है तो सिर्फ क़यामत आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन चूंकि नबूवत और रिसालत तो खत्म हो चुकी, जो दीन की तबलीग के लिए पैगम्बरान इज़ाम तशरीफ लाए और दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी तबलीग दीन की जरूरत है। तो अब ये तबलीग दीन का काम कैसे होगा? तो नबी ने अपने हयात तैयबा ही में फरमाया था कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में औलिया अल्लाह को, मुजद्दिदीन को, उलमा को पैदा फरमाता रहेगा ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग का काम चलता रहे और होता रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कोई ऐसे ही बाबा नहीं थे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहे इनकी तरह कोई भी वली हो, तालीम दीन शरीयत को सीखने के बाद इन्होंने राह सलूक इख्तियार की और तज़किया नफ्स किया और इन मंजिलों तक पहुंचे। इल्म दीन की तहसील, बहुत से लोग क्या समझते हैं कि नहीं साहब ये जो गौसे आजम थे ये सिर्फ वली थे, तो वली तो थे, लेकिन बंदा वली ऐसे नहीं बन जाता। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। अब अल्लाह से डर का क्या मतलब? अल्लाह से डर का मतलब यही है कि जिन जिन चीजों से अल्लाह ने मना फरमाया उनसे रुके रहें, जिन जिन चीजों का हुक्म दिया वो करते रहें। फराइज, वाजिबात, नवाफिल, सुन्नतें, इबादात, नमाज, रोजा, हज व ज़कात, ये जो जरूरियाते दीन और फराइज और वाजिबात है, इस पर अमल करने के बाद अल्लाह उन बंदों को अपना कुर्ब अता फरमाता है। अब तारीख इस्लाम पढ़िए तो ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने एक एक हदीस को हासिल करने के लिए कैसे सफर किए। हाकिमुल हदीस अल्लामा निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस ज़िम्न में एक बड़ा ईमान अफरोज और सबक आमोज वाक़या तहरीर फरमाया और फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने सरकार से एक हदीस सुनी थी, लेकिन उस हदीस को सुनने वालों में उस जमाने में मदीना तैयबा और उसके अतराफ में कोई दूसरा शख्स नहीं था। चूंकि फुतूहात इस्लामिया के बाद बहुत से साहबा अलग अलग देशों में और अलग अलग मुल्कों में जाकर के बस चुके थे। कोई शाम चला गया, कोई यमन चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई कहीं चला गया। तो
सरकार से जिस हदीस को हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने समाअत फरमाया था, इनके अलावा मदीना और मदीना के अतराफ में कोई दूसरा साहबी उस हदीस को सुनने वाला बचा नहीं था। या तो दूसरे देश चले गए थे या विसाल फरमा गए थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला ने सोचा कि सरकार की इस हदीस को सुनने वालों में मेरे अलावा एक रावी और मिल जाता तो हदीस मजबूत हो जाती और बोलने के लिए बेहतर रहता कि रसूलुल्लाह से मैंने अकेले ही ने नहीं बल्कि मेरे साथ में इस साहबी ने भी सुना है। हाकिमुल हदीस अल्लामा नेशापुरी तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला को पता चला कि इस हदीस को सुनने वाले सहाबा में से एक सहाबी मिस्र में रहते हैं और नाम उनका उक़बा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला ने। आपने एक सवारी खरीदी, ऊंट खरीदा, तैयारी की और उस पीराना साली में, उस बुढ़ापे में, उस कमजोरी में मदीने से लेकर के मिस्र तक का इतना लंबा सफर सिर्फ इसलिए तय किया कि जो हदीस मैंने रसूलुल्लाह से सुनी है उसकी तौसीक हो जाए, तस्दीक हो जाए और उस पर मुहर लग जाए कि नहीं, इस हदीस के रावी एक नहीं बल्कि दो है। ये मैं वाकया सिर्फ इसलिए छेड़ दिया हूं कि तालिबे दीन और बगैर तालीमे दीन के बंदा कुछ नहीं बन सकता। आजकल लोग क्या है, बेनमाजी, बेअमल, और फिर कहते हैं कि हम फलां हैं फलां हैं फलां हैं। और बात तो अब ये जमाना आ गया है कि लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, ये मौलाना लोग जो नमाजें पढ़ते हैं ना, ये जो पाबंदी करते हैं वो शरीयत वाले, हम तरीकत वाले, हमको सब चलता नहीं। बगैर शरीयत के तरीकत है ही नहीं, शरीयत के बाद ही तरीकत है, हकीकत है, मारिफत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरीयत और तरीकत की एक मिसाल दी और फरमाते हैं कि जैसे किसी के सर पे बाल हो और वो उसमें कंघा करके जब मांग निकाले तो मांग निकालने से बंदे की खूबसूरती में और हुस्न जमाल में चार चांद लग जाते हैं, लगता है कि नहीं साहब स्मार्ट लगता है। तो अगर किसी के सर पे बाल हो और वो कंघा करने के बाद में मांग निकाले और कहे कि देखो मेरी मांग कितनी खूबसूरत प्यारी लगी, तो बात समझने की है। लेकिन फरमाते हैं कि अगर कोई गंजा हो, टकला हो, उसके सर पर बाल ही ना हो और वो कंघा करने के बाद कहे कि देखो मेरी मांग कितनी अच्छी निकली, तो कोई मानेगा? तो शरीयत जो है ये बाल है और उसमें निकलने वाली मांग जो खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, ये तरीकत है। अल्लामा हाकिमुल हदीस नेशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने मिस्र का सफर किया और मिस्र पहुंचे। चूंकि मदीने से मिस्र सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता, वहां पहुंचे तो सीधे वाली मिस्र के गवर्नर जो सहाबा के चाहने वालों में थे, ये सीधे वहां गए। तो जैसे ही मिस्र के गवर्नर ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी को देखा, और ये अबू अय्यूब अंसारी जानते, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का शुमार उन सहाबा में, और वो बाअज़मत साहबी है कि जिनके घर में जब सरकार मक्का से हिजरत फरमा करके मदीना आए तो सबसे पहले अगर किसी के घर में सरकार ने कदम रखा है तो वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। और एक तवील महीना, कई महीने सरकार हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ फरमा हुए। तो जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी मिस्र पहुंचे तो आप वाली मिस्र के गवर्नर जो है सीधे उनके दरबार में गए। चूंकि मुलाकात थी, जान पहचान थी, सलाम कलाम हुआ। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी से मिस्र के गवर्नर ने सबसे पहला यह सवाल किया कि मा जा बिका या अबा अय्यूब अंसारी, अरे अबू अय्यूब अंसारी कैसे आना हुआ? भाई बगैर पूछे, बोले, बताए, खबर किए किसी के यहाँ चला जाना और पुराने दोस्तों में से हो तो वो तो लगते अरे यार अचानक कैसे, उनको मालूम भी नहीं कैसे आना हो गया। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, यानी देखिए इससे इल्म की अहमियत और उलमा की अहमियत इससे कैसे जाहिर होती है कि
ए मिस्र के गवर्नर, तुमने ये ना समझना कि अबू अय्यूब अंसारी आया है तो कोई तुमसे काम होगा। आहा, कहा कि ए शाहे मिस्र, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं मिस्र कि मुझको हजरत उकबा इब्ने आमिर से मुलाकात करना है, और चूंकि मैं उनका पता और घर नहीं जानता, आप कोई एक आदमी मेरे साथ कर दीजिए जो मुझको हजरत उकबा इब्ने आमिर के घर तक पहुंचा दे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ये कह करके मिस्र के शहंशाह को बता दिया कि मुझको तुमसे कोई काम नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनने के लिए आया हूं जो वहां तक जाना है, मेरी रहनुमाई कर दीजिए, एक आदमी दे दीजिए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के साथ में मिस्र के गवर्नर ने एक शख्स दिया और कहा कि जाओ इनको हजरत उकबा इब्ने आमिर के घर पहुंचा दो। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज क्या है और कब बंदा गरीब नवाज बनता है। उस शख्स ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी को लिया और हजरत उकबा इब्ने आमिर के घर पहुंच गए। जैसे हजरत उकबा इब्ने आमिर से मुलाकात हुई तो हजरत उकबा इब्ने आमिर ने भी वही पहला सवाल किया जो गवर्नर मिस्र ने किया था, और कहा कि मा जा बिका या अबा अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी कैसे आ गए, किस चीज ने तुम्हें मदीने से यहां तक लाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि ए उकबा इब्ने आमिर, मैंने रसूलुल्लाह से सतरे मोमिन के ताल्लुक से एक हदीस सुनी है, और मेरे अलावा रसूलुल्लाह की उस हदीस को सुनने वाला मदीने में कोई जिंदा नहीं है, या फिर बाहर देश दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। मुझको पता चला कि जो हदीस सतरे मोमिन के ताल्लुक से मैंने रसूलुल्लाह से सुनी है वही हदीस आपने भी सुनी है। अगर आपने भी सुनी है तो आप मेरी तौसीक कर दो, तस्दीक कर दो, सिल मोहर लगा दो, ताकि मैं लोगों को जाकर ये बता सकूं कि रसूलुल्लाह की उस हदीस को मैंने अकेले ने नहीं बल्कि मेरे साथ में उकबा इब्ने आमिर ने भी सुना है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि ए उकबा इब्ने आमिर, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो बंदा अपने मुसलमान भाई के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह उसके ऐबों को आखिरत में छुपाएगा। ये हदीस मैंने रसूलुल्लाह से सुनी है, क्या तुमने भी सुनी? हजरत उकबा इब्ने आमिर फरमाते हैं, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, जो आपने सुना सच सुना, यही फरमाते हुए रसूलुल्लाह को मैंने भी सुना है। बस इतना हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने सुना और फरमाते हैं कि राजिअन फरकबहा इलल मदीना, फिर आप इतना होने के बाद सीधे अपने ऊंट के पास, सवारी के पास आए और सवार हो गए, रवाना हो गए। ना मिस्र के बादशाह से कुछ मतलब, ना हजरत उकबा इब्ने आमिर से कोई दूसरी बात, एक हदीस को हासिल करने और सुनने के लिए रसूलुल्लाह के प्यारे साहबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी इतना मीलों का सफर बुढ़ापे में तय किए, गए और हदीस की तस्दीक और तौसीक हो जाने के बाद में मदीना वापस आए। क्या पता चला? और इसीलिए तो सरकार ने फरमाया था कि उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगर तुम्हें चीन जैसे मुल्क को भी जाना पड़े। सरकार सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगियां हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी हमने उससे ये सबक लिया कि ये कैसे इनके मरातिब, कैसे इनके मकामात। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा का तो बचपन में विसाल हो गया था, 15 साल के हुए तो वालिद साहब का भी विसाल हुआ। आपको अपने वालिद से तरके में जो प्रॉपर्टी में जो चीजें मिली थी वो क्या थी? एक पंचक्की थी और एक बाग था, उसी से आप अपना मास चलाते थे। जब आप तहसील इल्म से फारिग हुए, हाँ ऐसा ना समझिए कि सिर्फ बाबा थे, हाँ मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब थे। और उसके बाद में जब आप राहे सुलूक इख्तियार करने के लिए फिर पीर की तलाश में चले, और पहले के पीर भी पीर थे, मुरीद भी मुरीद थे,
है ना। अब तो पीर ढूंढते हैं कि कहाँ मुरीद मिलेगा, पहले मुरीद सफर करते थे, ढूंढते रहते थे कि पीर कहाँ मिलेगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला तहसील इल्म के बाद में पीर की तलाश में चले, तो होते हुआते जैसे भी है हजरत उस्मान हारवानी रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात होगी। वो भी समझ गए कि ये सिर्फ आम आदमी नहीं है जो मुरीद बनने के लिए आया है, ये भी अपने वक्त का पीरों का पीर है। और आपने क्या क्या अता किया, चूंकि इतनी तफसील का वक्त नहीं, क्या क्या अता किया। मुरीद बनने के लिए जब गए तो ऐसे नहीं कि अरे वाह वाह चलो अच्छा हो गया मुरीद, मैं तो बैठे हूं मुरीद बनाने के लिए। कहा कि मियां मोइन, हमारे सिलसिले में ऐसे ही मुरीद नहीं बना देते हैं, कुछ तज़किए नफ्स भी करना पड़ेगा, मुजाहिदा भी करना पड़ेगा, जिक्र औराद वज़ाइफ भी करना पड़ेगा। तो हमारे सिलसिले में एक दिन एक रात का मुजाहिदा होता है, करना पड़ेगा। कहा कि हुजूर उसको तो पीर की तलाश है, ऐसा पीर तो मिले। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया आपके पीर साहब ने कि अच्छा ऐसा करो कि एक दिन एक रात का मुजाहिदा करो। वो किसी बच्चे का है, वो अभी जब्त हुआ है, उठा लेना। तो एक दिन एक रात का मुजाहिदा किया, नवाफिल तिलावत। अच्छा आ गए, 1000 कुल हुवल्लाह पढ़ो, हाँ हुजूर पढ़ लिया। इतनी रकात नफिल पढ़ो, हाँ हुजूर पढ़ लिया। इतनी इतनी मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करो। सब जब हो गया तो आप समझ गए कि नहीं ये है मुरीद के लायक। ये पीरी मुरीदी इतनी आसान नहीं है। मुरीद इसलिए नहीं बनता बंदा कि उसको दुनियावी दौलतें मिले। और अब तो मुरीदीन पीर साहब से एक ही कहते, हुजूर घर में फूंक दीजिए बरकत हो जाए, ये बोरे पे फूंक दीजिए बरकत हो जाए, दुकान में आ जाइए बरकत हो जाए, इसके लिए तावीज दे दीजिए, उसके लिए तावीज दे दीजिए। बहुत कम मुरीदीन ऐसे मिलते होंगे जो अपने पीर से कहे कि हजरत ऐसा तावीज दे दीजिए कि मैं 5 वक्त नमाजी बन जाऊं। अल्लाह माशाल्लाह, वो तो वो मुरीद थे और वो पीर थे। कहा कि अच्छा बेटे मोइन मुजाहिदा हो गया, हाँ हो गया, अच्छा हो गया तो आओ बैठो। अब देखो मुरीद को वो पीर कहां पहुंचा रहा है, कितनी मंजिलें उसकी बुलंद हो रही है, इर्तिका हो रहा है। कहा कि बैठो, बैठे पीर साहब के सामने। कहा कि नीचे देखो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला नीचे देखा, आंख बंद करो, आंख बंद की। कहा कि क्या देखे हो मोइन? कहा हुजूर तहतुस सरा, 7 तबक जमीन देख लिया नीचे। अभी हम नहीं जानते नीचे कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है, क्या पर्दे के पीछे नहीं जानते। 7 तबक जमीन। कहा कि हाँ तहतुस सरा, 7 तबक जमीन के नीचे। पीर भी समझ गए कि नहीं मुरीद तो मुरीद है। कहा कि अच्छा अब ऊपर देखो, ऊपर देखा। कहा कि आंख बंद करो। कहा खोलो, क्या देखे हो मोइनुद्दीन? कहा कि हुजूर 7 तबक आसमान। कहा कि अच्छा एक मर्तबा और देखो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ऊपर नजर की। कहा कि बताओ क्या देखे हो? कहा हुजूर हिजाबे रहमत, 7 तबक अर्शे आज़म हिजाबे रहमत तक। कहा कि मोइन अब तुम कामिल हो गए। मुरीद को कामिल पीर मिल जाए तो उसकी दुनिया भी आबाद हो जाती है और आखिरत भी आबाद हो जाती है। और फिर दुनिया उसको मोइनुद्दीन नहीं, गरीब नवाज भी कहती है, हिंदल वली भी कहती है, सुल्तान भी कहती है, सब कहती है। कहा कि अच्छा ऐसा करो 1000 कुल हुवल्लाह पढ़ करके आओ। फिर गए आप कोने में 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह। अब तो पीर साहब को कुल हुवल्लाह याद नहीं तो मुरीद को क्या बोलेंगे कुल हुवल्लाह याद करके आ। ये थे पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उस्मान हारवानी रज़ी अल्लाह तआला। कहा कि 1000 कुल हुवल्लाह पढ़ करके आओ। 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, हाजिर हुए। कहा कि पढ़ लिया बेटे? कहा कि हाँ हुजूर पढ़ लिया हूँ। कहा कि अच्छा ये बताओ। हजरत ने ऐसी 2 उंगलियां की और कहा कि इन 2 उंगलियों के बीच में देखो। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पीर और मुर्शिद की दोनों उंगलियों के बीच में जब देखा, कहा कि क्या नजर आता है मोइनुद्दीन? कहा हुजूर 18,000 मखलूकात। अल्लाह ने जो मखलूकात बनाई है 18,000,
पूरी की पूरी इन 2 उंगलियों में दिख रही है। मैं कहूंगा कि जनाब गरीब नवाज के 2 उंगलियों के दरमियान अगर 18,000 मखलूकात हो सकती है और ये अजमतें गरीब नवाज के पीर की है 2 उंगलियों की, तो मेरे मुस्तफ़ा के 5 उंगलियां जिससे पानी के चश्मे जाती अजमतें क्या होगी। नबी पे बात करते हैं, अरे गरीब नवाज के पीर की 2 उंगलियों का जवाब नहीं, गरीब नवाज की आंख। अच्छा आप कहेंगे कि हमको तो कुछ नहीं दिखता, नीचे देखा तो तहतुस्सरा, ऊपर देखा तो हिजाबे रहमत, ये कैसे नजर आ गया? ये कब नजर आता है? हदीस कुदसी है, सरकार खुद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी, फराइज, वाजिबात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, जिक्रुल्लाह, फिक्रुल्लाह, सब्रुल्लाह, शुक्रुल्लाह में जब जिंदगी गुजारता है तो रब फरमाता है कि मेरे महबूब, जब कोई बंदा इबादत, रियाजत ऐसे करता है तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, और जब महबूब बना लेता हूँ तो हाथ उसका होता है, पकड़ना मेरा होता है, जुबान उसकी होती है, बोलना उसका मेरा होता है, आंख उसकी होती है, देखना मेरा होता है, कान बंदे का होता है, सुनना मेरा होता है, हाथ बंदे का होता है, पकड़ना मेरा होता है, पांव उसका होता है, ताकत मेरी होती है, वजूद और जिस्म उसका होता है, सब जलवे मेरे। यही वजह है कि जब अल्लाह का एक बंदा एक मुश्त खाक हाथ में उठाता है और कह देता है कि सोना है, तो कसम वादहु ला शरीक की, फिर वो मुश्त खाक नहीं बल्कि सोने का डल्ला हो जाता है। चूंकि वो जुबान, जो जुबान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की फिक्र में, अल्लाह के तज़किरों में लगी रहती है, तो फिर उन जुबानों में तासीर पैदा हो जाती है। कारतूस का कोई कमाल नहीं भाई। आज हम भी पढ़ के देते हैं, मौलाना अब्दुल वही साहब देंगे तो अलग तासीर होगी, सूफी साहब दे देंगे तो अलग तासीर होगी, आप खुद पढ़ लेंगे तो अलग तासीर होगी, इनसे भी बड़े आ जाए तो अलग तासीर होगी, अमीन शरीयत पढ़ के देंगे तो अलग तासीर होगी, मुफ्ती आजम पढ़ के दे दे तो अलग तासीर होगी, आला हज़रत पढ़ ले तो अलग तासीर होगी, ताज शरिया पढ़ ले तो अलग तासीर होगी, मुफ्ती आजम महाराज पढ़, ये जितनी बड़ी शख्सियत और जितने मरातिब वाली शख्सियत होगी तो असर उतनी होगी। एक मुरीद ने देखा कि पीर साहब की खिदमत में गरीब आया और कहा कि हुजूर बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमा दें, जरिया माश नहीं है और हफ्तों भूखे रहना पड़ता है। एक छोटी सी मिसाल के भी, एक कारतूस है, अगर उसको गन में डाल करके चलाएंगे तो जंगल का शेर भी उससे ढेर हो जाता है, और उसी कारतूस को अगर बच्चों के खेलने वाले तमंचे में रख देंगे तो उससे एक चिड़िया भी नहीं मरेगी। कारतूस तो वही है, गोली वही है, लेकिन उसी गोली ने एक शेर को ढेर कर दिया और उसी गोली ने एक चिड़िया को भी नहीं मारा। आखिर हम ये नहीं कहेंगे कारतूस का कसूर, नहीं, कारतूस का कसूर नहीं है, जिस जगह से वो चली है वो अगर पावरफुल है तो फिर उसके मामला सामने आते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जगह से गुजर रहे, कुछ आतिश परस्त मजूसी जिन्हें कहते हैं, जो आग की पूजा करते हैं, वो बैठे हुए थे और आग की परस्तिश कर रहे थे। आपने फरमाया कि लोगों, आग की परस्तिश क्यों कर रहे हो, क्यों पूज रहे हो? कहा कि हजरत हम इसको इसलिए पूज रहे हैं कि ये हमें जलाएगी नहीं, आखिरत में हमको ना जलाए इसलिए पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया कि कैसी बातें करते हो, आग का काम जलाना है, वो जलाएगी। कहा कि नहीं, हम इसीलिए पूजा करें। कहा कि आप, तो कहे कि हम तो एक अल्लाह की परस्तिश और उसी की इबादत पूजा करते हैं। तो कहा कि आपको नहीं जलाएगी? कहा कि हाँ, हमको नहीं जलाएगी। कहा कि ये कैसे होगा? कहा कि हाँ, हमको नहीं जलाएगी, इसलिए कि जिस रब के हुक्म से ये जलाती भी है, गर्म भी होती है, ठंडी भी हो जाती है, हम इसके मालिक व मुख्तार की परस्तिश करते हैं, इसलिए हमें यकीन है कि हमें नहीं जलाएगी। कहा कि ये तो नहीं हो सकता। कहा कि कैसे नहीं हो सकता? बस आपने अपने पैर से जूती निकाली और आग में फेंक दी, कुछ देर के बाद में
जू की तू जूती सही सलामत निकली। कहा कि आग जिसके हुक्म पर चलती है, जलाती है, हम उस हाकिम की, उस खुदा की परस्तिश करते हैं। लिहाजा समझ जाओ और ये अकीदा छोड़ दो कि हम आग को इसलिए पूज रहे हैं कि जलाए ना, बल्कि उसकी पूजा करो जिसके आर्डर पर ये आग चलती है। वो सब के सब जितने आतिश परस्ते कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और मुशर्रफ इस्लाम। आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह विलायत पे लोग खिराज अकीदत सिर्फ इसलिए पेश करते हैं ताकि उनके फ्यूज़ बरक़ात हम और आप पर और जो लोग कर रहे हैं उन पर जाहिर हो। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का एहसान है कि आज पूरे मुल्क, हालांकि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से पहले भी अगर तारीख पढ़े तो इस्लाम आ चुका था, कुछ लोग थे, लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला आने के बाद में जो इस्लाम को फ़रोग़ मिला, जो तरक्की हुई और चारों तरफ से आने वाले लोग ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में बैठ करके कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम होने लगे। तो इसलिए ज़्यादा मशहूर यही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला हिंदुस्तान में इस्लाम और ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ये जो दौलतें और जो शरीयत है ये लाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने जो यहाँ बैठ करके अजमेर की सरजमीन पर, और ये ऐसे नहीं आ गए थे, जब ये अपने पीर मुर्शिद के साथ में मक्का शरीफ आए, मक्का में भी आपने उनके दर्जात की बुलंदी का इजहार फरमाया और खाने काबा के सामने गरीब नवाज का हाथ पकड़ करके पीर मुर्शिद ने कहा कि अल्लाह मैंने मुइन को कबूल कर दिया है, तू भी कबूल फरमा। गैब से आवाज़ आई, हमने कबूल फरमाया। मदीना तैयबा तशरीफ लाए, पीर मुर्शिद ने कहा कि ऐ मुइन सरकार की बारगाह में सलाम पेश करो। जैसे ही उन्होंने सरकार की बारगाह अक़दस में सलाम पेश फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन के लिए कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब आया कि अलैकुम सलाम या कुतुबल मशाइख बहरोबर, ऐ खुशकी और तरीके शेखों के कुतुब। खुशकी पर जितने मशाइख है, तरी में यानी पानी की जिंदगी में, पानी के माहौल में जितने लोगों के जो शेख हैं, सब शेखों के कुतुब है आप, ऐ मोइनुद्दीन। ये सब गैबी मदद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला के साथ में रही है और उनके पीर मुर्शिद ने जिन राहों को और जो राह सुलूक आपने उनको तय कराई है, ये बड़ी आला मंजिलें हैं। और ये कब होती है? जब बंदा तज़किया नफ्स करता है। तज़किया नफ्स होता क्या है? जब कोई गुनाहगार गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है और हदीस में भी इस किस्म की रिवायतें मिलती है। और वो जब जब गुनाह करता, फिर वो धब्बा बढ़ते 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 उसका पूरा दिल जो है ना वो सिया हो जाता, काला हो जाता है। फिर वो गुनाह को भी गुनाह और ऐबों को भी ऐब और पापों को भी पाप नहीं समझता। लेकिन जब बंदा जिक्रुल्लाह और फिक्रुल्लाह करता है और तज़किया नफ्स करता है, तो फिर वो उसका दिल ऐसा साफ और शफाफ हो जाता है अल्लाह के जिक्र अज़कार इन दिलों को। इसलिए सूफिया इकराम की महफिलों में जो जिक्र जली, जिक्र खफी जो होता है ना, वो यही होता है, इल्लल्लाह 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 हक़हू हक़हू ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो सिलसिलों के लोग जो सूफियान इकराम जो तज़किया नफ्स करते हैं, वो यही है, गुनाहों को साफ कर देना। जो गुनाहों से दिल, जो कल्ब जो सिया काला हो गया है, उसको साफ करने की दवाई यही है, तज़किया नफ्स जिसे कहा जाता है। और फिर जब दिल साफ हो जाते हैं, साफ व शफाफ आईने की तरह हो जाते हैं, तो फिर मदीना जाने के लिए पैसा रहे ना रहे, साफ दिल होता है तो साहिब मदीना खुद ही कल्ब मोमिन में तशरीफ लाते हैं। फिर गरीब नवाज के यहाँ जाने का मौका मिले ना मिले, अगर दिल साफ है तो फिर मुरीद के दिल ही में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं। किसी ने कहा ना कि दिल में रखी है तस्वीर यार, जब नजर झुकाई देख ली, फिर उसके लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता। ये साहिब खश्ब करामात खुद दिलों में आ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, और आप सब मुल्तजी है कि रब तबारक व तआला सरकार गरीब नवाज के वसीले से हमारी आपकी सबकी हाजिरी को वहाँ तो नहीं पहुँच सके हैं, लेकिन ये हमारा यकीन और ईमान और मुसल्लिम सुबूत अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि रूहरा कुर्ब बोदे मकानी यकसा अस। जैसे जो लोग गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर की सरजमीन पर पहुँच कर के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं, हमें यकीन है कि वैसे ही फ़ैज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के हमको भी हासिल होंगे। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को अपने मकबूल फरमाए। आमीन।